नहीं मतलब बाहर क्यों निकल रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों गाड़ी यहाँ पे रुक गई है और अभी यहाँ पे हम टीका लगा रहे हैं। ये बहुत से लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि धारचूला किसे कहते हैं, धारचूला। तो आज मैं बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ कि हम आगे बढ़ ही रहे थे तो यहाँ पर एक झरना मिला तो हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं। और यह पंचाचूली का झरना है जो एलागाड़ वाला, एलागाड़ है ना बाबा, एलागाड़। मैंने तो इतना मजा किया ना, क्या बताओ, भीग गई हूँ दोस्तों। पहली बार किचन से छुट्टी मिली है, आज यहाँ पे बना रहे हैं हस्बैंड जी लोग खाना। पाप मम्मी भी नहीं बना रहे, भैया और हस्बैंड जी बना रहे खाना बढ़िया सा। तो गाइस नीचे भी कुछ होम स्टे हैं और ऊपर में भी कुछ होम स्टे हैं। आपको हर जगह यहाँ पर कोई कमी नहीं मिलेगी होम स्टे रुकने के लिए। आए हैं और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और देखो हम लोग जा रहे हैं आज पिकनिक के लिए और मैं बना रही हूँ, ये देखो यहाँ पर आलू टमाटर की रस्ते के लिए खाना। और नाश्ता करके जैसे हमेशा नाश्ते में ये बनाते हैं। और आप भाभी को सिर्फ एक थोड़े के लिए छुट्टी दे रखी है और भाभी कह रही है आज एक परसों छोड़ ही रही है। ये देखो तो ये खाना बनाने वाले तो भी परसों बहुत कुछ है, बहुत कुछ बाद में दिखा ये पैक इनका। और आलू टमाटर कि मैं नहीं जा रही। सभी को मेरा प्रणाम, स्वागत करती हूँ मैं इंद्रा बिष्ट आप सभी लोगों का आज के नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और मेरे मायके से। और आज हम लोग तैयार होके जा रहे हैं ट्रिप पे और साथ में पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मम्मी पापा हैं, हस्बैंड जी हैं और भाई है। बाकी भाभी का छोटा बच्चा है वो नहीं आ रहे हैं, दीदी नहीं आ रही है, उसका भी कुछ कारण है। तो कुछ इस तरह से हो रखा है, सुबह के 8 बज रखे हैं और आसमान पूरा नीली चादर से उड़ा हुआ है। और सुबह के टाइम पे इतनी अच्छी सी हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ का बहुत ही सुंदर सा दृश्य हो रखा है, तेज धूप भी खिली हुई है। और सुबह फूल भी दिखा देते हैं आपको, इतने अच्छे अच्छे फूल खिले ना है सुबह सुबह। और भाई भी यहाँ पे बैठा हुआ है, दीदी लोग भी कर रहे हैं और मम्मी लोग भी, सब तैयारी हो रखी है, हौच पौच हो रखा है और ये बैग पैकिंग भी हो गए हैं। तो हम भी करते हैं, हम भी करने की तैयारियाँ। मम्मी ने बैग पकड़ दिए हैं और अब चल। तो दोस्तों गाड़ी में बैठ गए हैं सभी लोग, अब मैं भी बैठती हूँ। रंगबली हनुमान की, इष्ट देवता की, साचे दरबार की जय। भगवान हमारी यात्रा मंगलमय हो, हर हर महादेव। आगे पापा को सबसे पीछे भेज दिया हमने। चेंज होते रहेंगे सब लोग अभी। तो दोस्तों यहाँ पर उतर गए हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम जब भी पहाड़ों में जाते हैं ना तो इस तरह के जल स्रोत मिलते हैं। ये देखो दादा पानी भी भर रहा है, ये यहाँ पे इस तरह के पानी होते हैं, धारे होते हैं और भर लिया है। अब चलते हैं हम, पानी भरने के बाद हम यहाँ पर रुके थे मंदिर पर। तो दोस्तों गाड़ी यहाँ पे रुक गई है और अभी यहाँ पे हम टीका लगा रहे हैं ये। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं कनाल छीना, जहाँ की यहाँ की सबसे फेमस है पकौड़ी और भुटवा पंचोला। तो ले चलिए। और आग में आपको पहाड़ी रसोई मिलेगी, ये देखिए इसे बैठ गई है ये। आज गौरी मायूस क्यों रखी गौरी है? और मानस तो आगे है अपने पापा के साथ और पापा पीछे, मम्मी भी यहाँ पे। कैसा हो रहा है सफर? अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों अभी तो हमारा डे 1 है और डे 1 का चल रहा है और आज जाएंगे हम धारचूला और देखते हैं नाइट होल्ड कहाँ पर करते हैं। तो सफ़र में आप भी बने रहे और देखते रहे सुंदर सुंदर नज़ारे और हमारी मस्ती। दोस्तों मेरा भाई भी आ गया है, क्या बोलते हैं, ओगला से बैठा है ये, ओगला से बैठा। जीते नहीं मतलब बाहर क्यों निकल रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। दिव्यांशु तुझे पीछे से रख दिया। तो हम ओगला से जा रहे हैं और बच्चे ना इस तरह से परेशान भी कर रहे हैं। अब ओगला से ये है धारचूला वाली रोड, देखिए दोस्तों ये है
के पेड़, जिसे उत्तराखंड का हरा सोना भी कहते हैं, और चीड़ के पेड़ भी मिलेंगे यहाँ पे। और खूब प्रकृति का अच्छा सा नज़ारा है। और वहाँ पे बकरियां भी चर रही है ना, पाल राजा ही रहते हैं, पाल वंश जो है वो यही है। तो छोटी सी जानकारी थी, मैं अपने ब्लॉग में डाल दे रही हूँ, तो मुझे जो सही लगा। और देखो बकरियां भी, देखो इतने अच्छे से घास। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी कर रहे हैं, थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि पहाड़ों का सफ़र है तो उल्टी तो होना जरूर ही होता है। अभी हम एक जगह रुके हुए हैं, थोड़ा सा बिल्कुल सफ़र करके बहुत ही अजीब सा होता है वॉमिटिंग उल्टी के लिए। तो यहाँ पर एक अच्छा सा लोकेशन मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर रहते हैं कि धारचूला किसे कहते हैं, दारचूला। तो आज मैं बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ कि भारत वाले को धारचूला बोलते हैं और जो नेपाल में है दारचूला। तो ये देखिए सुंदर से नज़ारे प्रकृति के और पहाड़ों के, ये देखिए। और मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए इतनी अच्छी सी नदी मिलेगी आपको। और ये यहाँ देखो इतना विकास हुआ है ना, क्या कहें, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने के लिए। और हम इतने ऊपर हैं, ये चलते हैं फिर से गाड़ी में और सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। में हम आगे बढ़ ही रहे थे तो यहाँ पर एक झरना मिला, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं। और यह पंचाचूली का झरना है, जो एलागाड़ वाला, एलागाड़ है ना बाबा, एलागाड़ नदी से होते हुए आता है। ये शायद से तपोवन भी है, थोड़ा सा इसकी जानकारी भी बाद में बताएंगे। और ये देखो झरना है, यहाँ पर बहुत सारा नज़ारा है। और फर्स्ट में ही ऐसे पड़ाव मिल रहे हैं हमें, अच्छे अच्छे से देखने को बहुत मज़ा आ रहा है। और सफ़र भी बहुत इंजॉय हो रहा है, फैमिली के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं। तो आप भी ज़रूर आइए कैलाश मानसरोवर के लिए। और देखिए रास्ते में ही फर्स्ट आपको ये झरना मिल जा रहा है, तो आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। पापा जानकारी दे रहे हैं, थाली में मिल रही है, ये हुआ बताया नहीं है दोस्तों, पांगला गांव। और देखो कितना अच्छा बसा हुआ है पहाड़ियों के बीचों बीच में ये पांगला। क्या क्या है इसमें, दिखाओ तो, ऐसे दिखाओ फिर खोल के। खट्टे मैं कहाँ खाऊंगी। दोस्तों इतने कठिन रास्ते होते हैं पहाड़ों के, तभी तो हमें भगवान मिलते हैं। किसी ने सही ऐसे काट के रोड बना रखी है। और तो दोस्तों देखो, ये हम रास्ते में जा रहे थे, इतना अच्छा सा झरना आपको देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पे टूरिस्ट लोग गाड़ी भी धो रहे हैं। और यहाँ पे नीचे नदी है, देखो ये। और ये आगे बढ़ रहे हैं तो और आगे इतना अच्छा सा नज़ारा आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने तो इतना मज़ा किया ना, क्या बताऊँ, भीग गई हूँ दोस्तों। और गाड़ी जाने लग गई है, तो हम भी चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम बूंदी में। और ये देखो दोस्तों, फर्स्ट चेक पोस्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पास हाथ चेकिंग किया जाता है और यहीं पे सबसे बड़ा है। और यहाँ पर ना दिखा भी रखा है कहाँ कहाँ पर क्या क्या है करके। तो ये है यहाँ पर का चेकिंग पोस्ट। तो गाइस देख सकते हैं, अब हम खाना बनाने के लिए, दिन का खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं यहाँ पे। ये क्या बना रही है तू अब? हैं? क्या बना रही है? खिचड़ी। और खिचड़ी, चाय, मैगी। अरे देखो, 2 3 काफी भात होला 4 मैगी भी तो है, 4 मैगी नहीं बनाना चाहिए इतको ही। तो इतना छोटा चावल डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर देते हैं और बना रहे खिचड़ी बढ़िया सी। तो ये देखो, इसके अंदर गौरी का पर्सन हम ढूंढ रहे थे, कहाँ है। चाय देखो कितनी अच्छी से बढ़िया सी उबल रखी है। इसके वो भाई तो मजेदार खिचड़ी बना रहा है, मैगी। पर मेरे दादा तो काम में लग गया है।
और तो दोस्तों आज पहली बार की तो दोस्तों नीचे कांटे थे। तो दोस्तों आज पहली बार किचन से छुट्टी मिली है। आज यहाँ पे बना रहे हैं हस्बैंड जी लोग खाना। मम्मी भी नहीं बना रही है, भैया और हस्बैंड जी बना रहे खाना। बढ़िया सा खिचड़ी, देखो बीरबल की खिचड़ी बनती है, पता नहीं कौन सी खिचड़ी है तो हमें पता नहीं है, लेकिन बन रही है खिचड़ी। और आपको मैं इस साइड का नजारा दिखाती हूँ। देखो इतना सुंदर सा लग रहा है और बच्चों की भी मस्ती किसी से कम नहीं है, मतलब बहुत। और ठंडा भी हो रहा है, आग भी सेका जा रहा है यहाँ पर। खिचड़ी तो अभी बन जाएगी। खिचड़ी बनने से पहले हमने बना दी थी यहाँ पर मैगी। ये देखो खा रहे हैं बड़े मस्त तरीके से ये लोग। यहाँ पे जगह नहीं हो रही तो नानी मम्मी पापा वो वहाँ पर खा रहे हैं। ये देखो मानस खा ले कह रही हूँ। नमक कम हो रहा है ना तो उसमें क्या म्यूट बड़ा बदमाश है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे खा लिया बढ़िया सी खिचड़ी। इसने नहीं खाया है, इसका है ये वहाँ पे गायों को भगाने जा रहे हैं। और उलट दूसरा में भी दिखाते हैं, गाय पीछे से आए थे, ये आ गई वीडियो बना रहे हैं डालने के लिए। बढ़िया लगा, फर्स्ट क्लास होगा। पापा तो बिजी है। हम फाइनली पहुंच चुके हैं गुंजी में। हम लोगों ने नाश्ता किया था वहाँ पे, तो मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। तो अभी मैंने होटल में पहुँच के ही चार्ज किया है और मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ पर गुंजी में। और देखिए चारों तरफ का कितना अच्छा सा नज़ारा है। और साथ ही वो वाली पहाड़ी में देखिए वहाँ पर दोस्तों पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है। और हमारा होम स्टे है वहाँ पीछे में, हम यहाँ पे रुके हुए हैं। और बहुत ही दोस्तों बहुत ही अच्छे कमरे हैं और बहुत ही कम रेट पे हैं और इतनी अच्छी सुविधाएं हैं ना, तो मेरा तो दिल ही खुश हो गया है। और जैसे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है वो तो मतलब वो उसी के टेक्निकी प्रॉब्लम है, उसमें तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ के लोगों का इतना अच्छा व्यवहार है ना, क्या बताओ। चलो दोस्तों लेके चलती हूँ मैं आगे। और यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ के लोगों ने ना स्वरोजगार खुद ही ढूंढ लिया है, अपने घर में ही होम स्टे कर लिया है। और कुछ ये घर खाती हूँ मैं आपको यहाँ पर बहुत ही। ये देखो आदि कैलाश होम स्टे गुंजे, एक ऐसे वाले भी पुराने कल्चर में भी बना रखा है, उत्तराखंड की संस्कृति में भी यहाँ पे बना रखा है। और आगे भी बहुत सारे होम स्टे हैं, लेकिन हम देखते हैं कहाँ पे तक हम पहुँच पाते हैं आपको दिखाने के लिए। तो गाइस नीचे भी कुछ होम स्टे हैं और ऊपर में भी कुछ होम स्टे हैं। आपको हर जगह यहाँ पर कोई कमी नहीं मिलेगी होम स्टे रुकने के लिए। बस आप आइए और अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़िए। रुकने में कोई मतलब आपको हर जगह ठहरने की बहुत उचित सुविधाएं मिलेंगी। और यहाँ का गुंजी का दिखा दिया है, तो कल मैं आपको कैलाश पर्वत के दर्शन कराऊंगी। क्या हो चुका है और मान लेटे हुए यहाँ पे। पापा का तो नहीं क्या टाँच वाँच हो रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बनाते हैं किचन, हमारा किचन यहाँ पर है और खाने की तैयारी करते हैं शाम के समय। ज़्यादा कुछ नहीं, आलू की सब्जी तो होटल से आने वाला खाना, क्योंकि हम लोग मम्मी बाहर का नहीं खाती है तो मम्मी के साथ मैं भी खा लेती हूँ। तो दोस्तों हमारी तो आलू भुजिया बन के तैयार हो गई है। ये देखिए कुछ इतने अच्छे से। अब हम इसके साथ रोटी खाएंगे। रोटी नीचे बन रही है क्योंकि ये होटल में है तो मना कर रहे थे खाने के लिए अंदर। वो भी थोड़ा हमें ये वाली अनुमति दे दी थी सब्जी पकाने की, क्योंकि आज हम लोग बाहर का मतलब शुक्रवार है ना तो खा नहीं सकते हैं टमाटर डला हुआ, बस सिर्फ रोटी खाएंगे हो गया। तो मैं रोटी लेके आ गई थी, खूब अच्छी सी रोटी बनी है और सब्जी खा रहे हैं। खाना कैसा हो रहा है? मैं खाना अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों खाना वाना खाते हैं, मैंने तो खा लिया, मम्मी लोग खा रहे हैं अभी। तो दोस्तों अब करते हैं नाइट होल्ड वगैरह तो है नहीं यहाँ। तो दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं आपको एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।